जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं समय समय पर आपको ज्योतिष से संबंधित चर्चा करता हूं और उसके उपाय बताता हूं। उसके अलावा वास्तु की जानकारी देता हूं। लेकिन आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो मंत्रों से संबंधित है। तो मंत्रों में साबर मंत्र से आप सभी परिचित हैं। साबर मंत्र जिस तरह से सन 80 के बाद में हमारे जीवन में टेलीविज़न यानी कि टीवी का आगमन हुआ, आज उससे सभी परिचित हैं। उसके बाद में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल का ज़माना आ जाएगा। मोबाइल का ज़माना सन 1990 के बाद में आया था और आज उसका इतना विस्तार हो चुका है कि छोटा छोटा बच्चा भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। इसी तरह से साबर मंत्र का विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इससे जो अनभिज्ञ थे वो भी जानने लगे हैं। तो साबर मंत्र जो है, इस साबर मंत्र आपके चाहे हिंदू परिवार हो या मुस्लिम परिवार हो, कोई भी परिवार हो, इससे अछूता नहीं है। आपके झाड़ा झपटे, झाड़ा लगाना, नज़र दोष उतारना, सारे जो है सब इसी से संबंधित है। तो साबर मंत्र का प्रभाव से आप तो परिचित ही, और इससे संतों, महापुरुषों और मुस्लिम पीरों पर से संबंधित साबर मंत्रों का तेजी से प्रचार बढ़ता जा रहा है। अधिक विलंब करते हुए आज मैं इसी के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। अब इसके पीछे साबर मंत्र का अधिकतर अभी जो प्रचलन चल रहा है हमारी नज़र में, वो है आपके प्रसिद्ध देवी स्थान कामाख्या, ज्वालामुखी और हिंगलाज। इन पर काफ़ी तेजी से विस्तार बढ़ रहा है और वहाँ से बढ़ता बढ़ता पूरे अपने हिंदुस्तान में इसका प्रसार बढ़ता जा रहा है। तो साबर मंत्र की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करता हूँ। साबर मंत्र क्या होता है? साबर का मतलब है सबर। सबर जो कि हम एक शिव, इसका पर्यायवाची शिव भी बनता है और किरात भी बनता है और शंकर से भी बनता है। तो इसका जो शाब्दिक विकास है अधिकतर शिव से संबंधित है, इशारा करता है। और महाभारत की एक कथा में आता है कि भगवान शिव शंकर और पार्वती ने अर्जुन की जब परीक्षा ली थी तो उस परीक्षा में अर्जुन पास हो गए थे। तो उस परीक्षा में पास होने के कारण भगवान शिव ने उनको यह साबर मंत्र रूपी एक अस्त्र दिया था। उसी के प्रताप से वो महाभारत काल में विजयी हुए थे। वैसे श्री कृष्ण का तो विशेष रोल था इसी, लेकिन जो आपने सुना हो कि अर्जुन को पाशुपत्राक्ष जो दिया था वो साबर मंत्र से ही संबंधित माना जाता है। तो ये साबर मंत्र का ये है। अब वैसे मंत्रों की चर्चा करी है तो साबर मंत्र किस श्रेणी में आता है ये बताता हूँ। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम होता है वैदिक मंत्र, दूसरे नंबर पर आता है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक क्रिया द्वारा, वैदिक है जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, यह वैदिक मंत्र आता है। और तांत्रिक है, तांत्रिक में स्वयं का फायदा, स्वयं का लोभ और दूसरों का नुकसान भी देखा गया है। तो ये तांत्रिक प्रक्रिया है, इसके मैं आपके चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आता है साबर मंत्र। इसी तरह से मंत्रों का जो जाप होता है उसमें भी 3 श्रेणियाँ बांटी गई है। एक है वाचिक यानी कि जोर जोर से बोलना जिसमें होठ हिलता है, और एक होता है मानसिक। मानसिक में होठ और जुबान नहीं हिलते हैं और मानसिक जाप किया जाता है। तो पहले तो होता है आपका वाचिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है उपासु जिसकी श्रेणी में हम साबर मंत्र कहते हैं। इस साबर मंत्र, इस तरह से ये 3 प्रकार के साबर मंत्र में 2 और कड़ियाँ जुड़ी हुई है। वो है आपकी श्रद्धा। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही साबर मंत्र काम करेगा। और है धमकी, तो धमकी में ये श्राप हो जाता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ सात्विक बात कहूँगा। दोनों का प्रयोग किया जाता है।
मंत्र का प्रयोगकर्ता सात्विक होना चाहिए, तो वो देवी देवताओं से संबंधित जो भी जाप करेगा उसको सफलता मिलती है। इसमें शर्त ये है कि दूसरों का नुकसान नहीं सोचे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, अपितु जो हमारे जीवन में समस्या है उस समस्या से निजात पाने के लिए साबर मंत्र का हम जाप करेंगे तो उससे हमें विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र जो है ये कार्य करते हैं। साबर मंत्र तुरंत काम करता है, इसमें विश्वसनीयता है, अच्छा है, और ये जो भी है वो पूरा काम करेगा। ये दुनिया में कोई भी मना कर दे, लेकिन यदि आपने साबर मंत्र का उच्चारण प्रयोग कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, तो आपकी कोई ताकत नहीं कि आपको कोई जो आपने काम किया उसमें असफलता मिले। सफलता जरूर मिलती है, और इसमें बहुत ही सरल विधि होती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। बहुत ही इसमें एक तो विनियोग, अंग न्यास, कर न्यास वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसमें तर्पण जो होता है वो भी नहीं होता है, तर्पण श्राद्ध कुछ भी नहीं है, और इसमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ मैंने बात करी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये थोड़ा अहम हो जाता है। इसलिए यदि आप गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है, गुरु से शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए यदि आपने साबर मंत्र का जाप करने जा रहे हैं और यदि आपने गुरु की सहायता ली है तो ये सोने में सुहागा होगा। इसलिए इसमें गुरु का तो होना परम आवश्यक है। इसमें क्या है, साबर मंत्र में इससे तो कोई परेशानी कठिनाई नहीं आती है, फिर भी साबर मंत्र में जाप करते हुए यदि कुछ परेशानी आ जाए, कुछ घटनाएं हो जाए, तो वो गुरु अपने शिष्य को संभाल लेता है। इसलिए गुरु का होना आवश्यक है। वैसे सभी कहते हैं कि साबर मंत्र जो अन्य जो मंत्र होते हैं वो वैदिक मंत्र हो या तांत्रिक हो, सब कीलित है, यानी कि ये लोक लगे हुए हैं, ताला लगा हुआ है। लेकिन साबर मंत्र कीलित नहीं है, इसलिए इसका ताला खोलना कोई मायने नहीं रखता है। ये एकदम खुला हुआ है, सबके लिए ओपन है, इसको कोई भी उपयोग कर सकता है। जीवन की कोई सी भी समस्या हो, आपके मैरिज से संबंधित समस्या हो, कैरियर से संबंधित समस्या हो, शिक्षा से संबंधित समस्या हो, आपके व्यापार से संबंधित समस्या हो, धन प्राप्ति की समस्या हो, अनेक प्रकार की जीवन की जितनी भी प्रकार की समस्या हो, यहाँ तक कि आपके कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो उनके निवारण के लिए, पितृदोष के लिए, सब के लिए यह साबर मंत्र काम करता है। अभी साबर मंत्र आपको इजी वे में आजकल जो प्रचलित पुस्तक है वो मिल जाएगा, या आप मीडिया ग्रुप से भी आप सर्च करेंगे तो आपको सारे मंत्र मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी हो और आप निसंकोच आपके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उस साबर मंत्र का हम आपको विशेष जानकारी देंगे। यदि आपको उपलब्ध नहीं होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सभी कहते हैं कि साबर मंत्र में विशेष कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता है और सीधे मंत्र जाप कर लीजिए, ऐसा नहीं है। यदि सब ऐसा करने लग जाएंगे तो आज कोई समस्याग्रस्त नहीं रहेगा। इसलिए बहुतों को सफलता जो नहीं मिल पाती है, इसलिए नहीं मिल पाती है, तो किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आप मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको इसके जाप करने की विधि ज्ञात नहीं है। तो मैं आज आपको आपके सामने इसको विधि बता रहा हूँ कि किस तरह से इस मंत्र को जाप करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी जानकार से शुभ मुहूर्त पूछे, और आप जिस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, वो साधना करने जा रहे हैं, उसके उच्चारण में अशुद्धता नहीं रहनी चाहिए, शुद्ध जाप करें। और जाप जो है रोजाना कम से कम 108 बार जाप करना है। सीरो तो सर्वप्रथम जो है, ये आप जिस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, सबसे पहले साबर मंत्र की जो साधना करने जा रहे हैं, इसमें एक मंत्र है साबर मंत्र, उसको मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही अनिवार्य है। इससे आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आप में बोलने में अशुद्धता आ जाए तो उस अशुद्धता को, यह है जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, उससे अशुद्धता का दोष आपको नहीं लगेगा और आप भी इजी वे में इस मंत्र को से साधना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, एक मंत्र है साबर मंत्र, लिखिए, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। शिरो सरस्वती लक्ष्मणधारी तिरिया बंदो जप जप काली
तरासो भई गजमत हारी, जैसे विंध्या भंडारी, जैसे मालन गूथे फुलहारी। वैसे विद्या मेरी हो संतुलन, गौरीपूत गणपति मोर अक्षर बिसरो। यदि मेरा मंत्र बोल रहा है इसमें कुछ गलती हो जाए तो अच्छा बिसरो। कंठ चढ़ाओ हे माँ परमेश्वरी, मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसमें आप सिद्धि प्राप्त है। सर्वप्रथम यह मंत्र का जाप करेंगे, यह बोलेंगे, सिर्फ एक ही बार बोलना है और रोजाना बोलना है। और दूसरा है श्री गणेश जी का ध्यान और मंत्र जाप। अब इसमें श्री गणेश कोई सा भी हम कार्य करते हैं बिना श्री गणेश के नहीं हो सकता है, इसलिए साबर मंत्र में भी यदि आप गणेश जी का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा अवश्य होगा। वो है गणेश मंत्र, वैदिक मंत्र है। वक्त तुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु में देव सर्व कार्यसु सर्वदा। ये एक बार बोलेंगे। उसके बाद में ओम वक्त तुंड व ओम वक्र तुंडाय हुम, इसका आप 108 बार जाप करेंगे। छोटा सा मंत्र है, इसका 108 बार जाप करेंगे। ओम वक्र तुंडाय हुम। फिर तीसरी जो विधि है ये दिग्भंजन। दिग्भंजन वो होता है व्रज क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। इसको एक बार बोलना है। ये दिग्बंधन ये होता है आपकी जितनी भी दशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इनके चारों कोण आकाश और पाताल, जो सूर्य शक्तियां हैं, नकारात्मक आपकी ऊर्जा नहीं आए इसके लिए, इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए एक बार इसको बोला जाता है। इससे दिग्बंधन होता है। अब इसके बाद में आता है आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें स्वयं की रक्षा, शरीर की रक्षा होना जरूरी है। तो इसमें भी सिर्फ आपको एक बार बोलना है। खराब क्षत्रियों का बुरा असर बचाने के लिए ये जरूरी है। जो खराब शक्तियां हैं उससे शक्तियों से बचने के लिए, आपके शरीर की रक्षा करने के लिए वैसे अनेक मंत्र जाप किए गए हैं, लेकिन इसमें जो मंत्र आपको इजी वे में मिल सके वो है ओम नमः व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा। ओम नमः व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा। ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला और मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला, यानी कि आपका जो रखवाला है वो हनुमान है। सिर्फ इसको एक बार बोलना है। इसके बाद में आपको मंत्र जाप करने की विधि बता रहा हूँ। मंत्र जाप, एक बाजार से शुभ मुहूर्त में भोजपत्र लाए और भोजपत्र पर जिस मंत्र का आप जाप करने जा रहे हैं उस मंत्र को भोजपत्र में अष्टगंध से लिखेंगे और अष्टगंध से लिखने के बाद में रोजाना 108 बार इस मंत्र को जाप करना है। अब इसकी जो संख्या है वो आपके अलग अलग श्रद्धानुसार कर सकते हैं। और करना क्या है, इस मंत्र को जाप करने के बाद में जो अनुष्ठान करते हैं उसके बाद में इसको जो मंत्र बनाया था आपने अष्टगंध से लिखा था भोजपत्र पे, उसको एक मिट्टी के कलश में ले और बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर दें। इसको प्रवाहित करना जरूरी है आपका अनुष्ठान पूरा होने के बाद में। और आता है आपका, हम जाप करें तो किस तरह से करें। यदि आप हिंदू हैं तो रुद्राक्ष की माला बहुत उत्तम मानी गई है, इससे जाप करें। और यदि आप मुस्लिम परिवार से हैं तो आप अकीक की माला से इसका जाप करें। अब दीपक जो लगाना है आपको, दीपक वैसे घी या तेल का आपकी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। बत्ती है वो गोल होनी चाहिए, जिसको फूल बत्ती बोलते हैं। आप यदि धूप का इस्तेमाल करते हैं तो जो धूप बत्ती है वो, यदि आप हिंदू हैं तो गूगल का प्रयोग करेंगे, और यदि आप मुस्लिम परिवार से हैं तो आपको लोबान का प्रयोग करना है। धूप के रूप में मुस्लिम परिवार को लोबान का प्रयोग करना है। स्थान क्या है, अब इसकी जाप के लिए स्थान या तो आपका मकान पर नहीं करते हैं, वैसे यदि करते हैं तो एकांत स्थान होना चाहिए, वहाँ पर शोरगुल नहीं होना चाहिए। यथासंभव आप किसी शिवालय जाएं
या नदी के किनारे बैठकर यह कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। विशेष मुहूर्त जो है, इसमें सर्वप्रथम जो मुहूर्त माना जाता है वो गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र अनिवार्य है। यदि गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं मिले तो उसमें सर्वार सिद्धि योग देख लेना चाहिए और गुरुवार देख लेना चाहिए, या फिर रविवार। आप पे हो सकता है किसी को गुरुवार फिट नहीं होता है, तो रविवार, मंगलवार और गुरुवार 3 वार ऐसे हैं। इन तीनों में से किसी भी वार से आपको यह अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। अब वस्त्र की बात आई है तो हिंदू परिवार जो है वो लाल और सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, और यदि मुस्लिम परिवार है तो उनको हरा वस्त्र धारण करनी चाहिए। साबर मंत्र कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। यह है सूक्ष्म जानकारी। तो साबर मंत्र जो है ये किस तरह से हमें जाप करना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, और फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ।